Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking your 12th lectures of quality engineering. So, in the last series of the lectures, we try to understand the basic things about the different conceptual things, right? In the previous series of the lecture, we tried to understand about the various techniques of the uh, quality improvement technique like the 5S, Kaizens, Pokayokes, etc. Right? And in the previous series of the lecture, we tried to understand the basic concept about the quality circle, how the quality circle is working, and what is the basic things to implementations of the quality circles, and how we can the process of the working process of the quality circles, and also discussed about the बेसिक थिंग्स अबाउट द कोस्ट ऑफ द क्वालिटी टेक्निक्स. आप क्वालिटी की क्या कोस्ट को जो है वो अज्यूम्स कर रहे हैं, राइट? इसके पीछे का जो क्या कोस्ट हो सकता है, दैट इज द बेसिक थिंग्स अबाउट द कोस्ट ऑफ द क्वालिटीज. सो इसके बाद वाले जो टॉपिक है विच इज़ द ISO 9000, ISO 14000, और एक जो है कि ISO 9000 का क्या प्रोसेस रहता है, हम लोग कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, वो हमने प्रीवियसली इसके पहले वाले लेक्चर्स के अंदर, लास्ट वीक के लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको मैंने ये सब आपके साथ शेयर किया हुआ है, राइट? तो आज की सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर जो आज हम लोग चीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ ऑल थिंग्स विच इज़ अबाउट दी क्वालिटी अवार्ड्स. ना व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वालिटी अवार्ड्स? क्वालिटी अवार्ड्स जो है उनके क्या इम्पोर्टेंस है, और कौन कौन से नेशनल्स और इंटरनेशनल्स क्वालिटी अवार्ड्स जो है वो क्वालिटी के फील्ड में जो है वो हमें दिए जा सकते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को या पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को ये क्वालिटी अवार्ड्स हमें नेशनल लेवल पे क्या कौन से अवार्ड मिल रहे हैं, और इंटरनेशनल अवार्ड्स पे हमें कौन कौन से जो ऐसे अवार्ड्स हैं वो हमें अभी मिल रहे हैं, और उसका क्या प्रोसीजर रहता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, उसकी क्या पॉलिसीज़ रहती है. तो आज हम इस लेक्चर के अंदर इन चीज़ों को जो है वो जानने की कोशिश करेंगे. सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो बेसिक थिंग्स अबाउट द क्वालिटी डज नॉट द टर्म क्वालिटी मीन. What does the quality terms quality means? The quality is represent the extents to which a goods and service meets or exceeds the expectations. The quality जो है which is represent as the extent of the goods and service which is meet the expectations. आप कस्टमर की डिमांड्स या फिर उनके उसकी डिमांड को या फिर कुछ उसकी डिमांड को सर्विस या फिर प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो मैच करिए, उसकी उसकी मैच करिए, या फिर उसके एक्सपेक्टेशंस को, उसके डिज़ायर को जो अचीव करने की जो उसकी पूछे की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जो है वो आप अगर अचीव कर सकते हो तो फिर वो क्वालिटी माना जाएगा. नाउ देयर इज अ ओवरऑल क्वालिटीज एंड क्वालिटी विच इज़ अलोंग विद द मैनी डायमेंशंस. जो क्वालिटीज़ है वो क्वालिटीज़ या फिर एक ओवरऑल क्वालिटी हो सकती है, या फिर जो है क्वालिटी विद अलोंग्स दी मैनी डिमेंशंस. उसके काफ़ी सारे डिमेंशंस हो सकते हैं. उसकी डायमेंशंस हमने इसके अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो मेरा सेकंड लेक्चर जो था ये चैप्टर का, वो उसी के बारे में था कि क्वालिटी के क्या क्या डिमेंशंस हो सकते हैं. So the term used for today's new concept of the quality is the total quality management, right? आज के युग के अंदर जो है वो अभी क्वालिटी से आगे बढ़ के जो है इसका डेफिनेशंस जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तक जो है आज के युग के अंदर वो पहुंच चुका है. तो हम जब भी जो है वो क्वालिटी के बारे में डिस्कशंस करेंगे तो आज के जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सिर्फ क्वालिटी के ऊपर नहीं, ओवरऑल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर, जहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सबका इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे सिस्टम के ऊपर फोकस अभी जो है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फोकस कर रहे हैं. सो द क्वालिटी अवार्ड्स विच अ स्पेशल रिकॉग्नाइजेशंस. क्वालिटी अवार्ड जो है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पर्सनल को ये अगर अवार्ड मिलते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया स्पेशल रिकॉग्नाइजेशंस को माना जा सकता है.
अगर किसी प्रोडक्ट के लिए मिल रहा है आपको, तो वो आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसको वो ये स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन उस फील्ड के अंदर मिल सकता है, विच इज़ अ स्ट्राइव ऑफ द एक्सेलेंस। ये जो है वो एक अलग ही अप्रतिम जो है वो एक एक्सेलेंस की कैटेगरी में माना जाता है। सो द जनरल इंटरेस्ट इन द क्वालिटी प्रोग्राम्स एंड वी आर ट्राई टू मिच द चैलेंजेस। इसके थ्रू जो है वो हम कुछ चैलेंजेस को जो है वो पाने की कोशिश करते हैं। जैसे भारत सरकार जो है वो किसी BIS हॉलमार्क देता है, राइट राइट। तो वो भी है, वो ये क्वालिटी का स्टैंडर्ड्स है, यानी आपके गहने के अंदर, राइट, सोने के बिस्किट के अंदर अगर BIS हॉलमार्क है तो वो फिर ये चीज़ जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, 100% प्योर प्रोडक्ट है। वो आप ऐसे इसके साथ इसको महसूस कर सकते, इसको रिकॉग्नाइजेशंस मिलता है। ऐसे नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स हैं, जैसे मालकम बेल्ड्रिज अवार्ड्स है। वो सारे अवार्ड्स जो है वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को मिलते हैं तो फिर वो एक अलग ही तरीके का जो है वो एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन इसके थ्रू जो है वो आपको मिलता है। सो कौन कौन से जो अवार्ड्स हैं वो क्वालिटी के फील्ड्स के अंदर दिए जाते हैं, तो सबसे पहला जो अवार्ड है विच इज़ द राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड, जो एक नेशनल अवार्ड जो है वो नेशनल क्वालिटी कैटेगरीज का अवार्ड जो है वो माना जाता है, जो क्वालिटी के फील्ड के अंदर जो है वो दिया जाता है। वो काफ़ी सालों से जो है ये राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स दिया जा रहा है। नेक्स्ट विच इज़ द गोल्डन पीकॉक नेशनल क्वालिटी अवार्ड। उसके बाद जो है वो एक आपको मैं रिमाइंड करूँ तो ये जो पीकॉक वाला फिगर है ना बीच वाला, राइट, वो ये अवार्ड है। तो ये जो है दिस इज़ द गोल्डन पीकॉक नेशनल क्वालिटी अवार्ड। क्वालिटी के अंदर किसी स्पेशल अचीवमेंट के लिए जो है वो ये गोल्डन नेशनल पीकॉक अवार्ड जो है, गोल्डन पीकॉक नेशनल अवार्ड जो है ये दिया जाता है। देन द IMC रामकृष्ण बजाज नेशनल अवार्ड्स, जो बजाज फाउंडेशंस के द्वारा जो है वो दिया जाता है, वो IMC रामकृष्ण बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड जो है वो दिया जा सकता है। नेक्स्ट विच इज़ द इंटरनेशनल अवार्ड है विच इज़ द मालकम बेल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स। ये मालकम बेल्ड्रिज जो है वो भी एक नेशनल कैटेगरी का जो है वो क्वालिटी अवार्ड्स है। और नेक्स्ट विच इज़ द डेमिंग प्राइज़, जो डेमिंग प्राइज़ है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो है वो क्वालिटी अवार्ड्स है। तो इतने अवार्ड्स जो है वो क्वालिटी अवार्ड्स हैं, ये नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर दिए जा सकते हैं। ये आपकी अगर पर्सनल को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट के लिए मिलते हैं, तो ये एक जो है वो आपको एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशंस जो है इस कैटेगरी में आपको माना जाता है। So let's start the discussions over the in awards in the details category. The first, which is the first, we start the discussions with the Rajiv Gandhi National Quality Award. So the Rajiv Gandhi National Quality Award is instituted by the BIS, right? वो जो है वो BIS के द्वारा जो है वो 1991 में देने का स्टार्ट हुआ। द राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय BIS इन 1991। इट्स ए एनुअल फीचर्स, वो हर एक साल के अंदर, हर साल के अंत में दिया जाता है। डिजाइंड सिमिलर टू मालकम बेल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स इन द USA। जो US के अंदर जो है वो मालकम बेल्ड्रिज अवार्ड जो दिया जाता है, उसी कैटेगरी के तौर पे ये अवार्ड को उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। उसकी जो अवार्ड पाने की जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसी के बेसिस के ऊपर डिज़ाइन की गई है। जिस कैटेगरी के अंदर US के अंदर जो मालकम बेल्ड्रिज अवार्ड जो दिया जाता है, उसी के बेस के ऊपर ये इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो सेम स्पेसिफिकेशंस हैं। लाइक द डेमिंग प्राइज इन द जापान, जैसे इसी तरीके से US में जैसे मालकम बेल्ड्रिज अवार्ड, जापान के अंदर डेमिंग प्राइज, और यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड जिस तरीके से दिए जाते हैं, उसी तरीके से हमारे इंडिया में जो है
तो इंडिया का ये सबसे प्राइम अवार्ड जो है वो क्वालिटी के अंदर जो है वो माना जाता है, which is the Rajiv Gandhi National Quality Awards. So the Rajiv Gandhi National Quality Awards, which is helps industries to encouraging the improvements. ये इंडस्ट्रीज को कैसे हेल्प करते हैं, तो इससे जो है वो इंडस्ट्रीज को एक इम्प्रूवमेंट, एनकरेजिंग इम्प्रूवमेंट्स करने का मिलता है. देन द कस्टमर सेटिस्फेक्शंस, अगर आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हो जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शंस मिल रहा है तो उस कैटेगरीज के अंदर मिल रहा है. देन द रिकॉग्नाइज द इम्प्रूव्ड क्वालिटी, अगर आपने किसी क्वालिटी को इम्प्रूव किया तो उस कैटेगरीज के अंदर. द गाइडलाइन टू इवेल्युएट द ओवन क्वालिटीज़, राइट. इसके अंदर एक पूरा गाइडलाइन है. अगर आपको किसी प्रोडक्ट के लिए आपको ये अवार्ड्स चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो इसके लिए पूरे गाइडलाइंस जो है वो उस गाइडलाइंस को आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा. एंड वी आर प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक गाइडेंस. ये अवार्ड जो है वो समझने के लिए, पूरी प्रोसीजर को समझने के लिए, अगर आप इस कैटेगरीज के अंदर फिक्स होने चाहते हैं तो फिर आपको इसके लिए पूरा जो है वो गाइडेंस जो है वो दिया जाता है कि आप किस तरीके से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. सो द राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड इज़ फॉर अ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. किस सेक्टर्स के लिए ये अवार्ड्स जो है वो आपको मिल सकते हैं? सेकेंड, विच इज़ अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, लार्ज स्केल सर्विस सेक्टर्स, स्मॉल स्केल सर्विस सेक्टर्स एंड बेस्ट ऑफ ऑल. ये सबके लिए जो है वो बेस्ट अवार्ड माना जा सकता है. जो लार्ज स्केल पर किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो उसके लिए, स्मॉल सीज के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके लिए. अगर कोई सर्विस सेक्टर है लाइक द रेस्टोरेंट, हॉस्पिटलिटीज़ एंड ऐसे जो सेक्टर्स है उनके अंदर काम कर रहे हैं, राइट, तो उनके लिए भी ये अवार्ड जो है वो प्रेस्टिशियस अवार्ड जो है वो माना जा सकता है. सो द राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड इज़ असेसमेंट क्राइटेरिया. उसका असेसमेंट क्राइटेरिया जो है वो क्या होता है? सो अगर हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उस वैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फर्स्ट विच इज़ द लीडरशिप्स. आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कैसी लीडरशिप्स है. सेकंड, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने की पॉलिसीज़ क्या है, आपके चलाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस के वो. देन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैसा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं. देन द रिसोर्सेज, आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं. ये प्रोडक्ट के लिए कैसे आप रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो. देन हाउ योर प्रोडक्ट इज़ पासिंग थ्रू द प्रोसेस, आपकी क्या प्रोसेस है. देन द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शंस, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो एक उसका एक असेसमेंट होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसका जो है वो सेटिस्फेक्शंस कितना है, और द बिजनेस रिजल्ट, और इसका बिजनेस रिजल्ट्स जो है वो क्या है. तो इस तरीके के जो है वो क्राइटेरियाज के ऊपर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उस पॉलिसीज़ और क्राइटेरियाज के ऊपर जो है वो पास होगा, उसी ऑर्गेनाइजेशंस को स्क्रूटिनिटी के तौर पे जो है वो लिया जाएगा. और फिर उसके अंदर जो एक जूरी पैनल होती है वो उस पैनल के थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशंस का सिलेक्शंस होता है, और उसके हर साल में एनुअली जो है ये राजीव गांधी अवार्ड जो है वो दिया जा सकता है. वैसे ही स्मॉल सेक्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर सर्विस सेक्टर हो, तो उसी के लिए भी एक क्राइटेरिया का एक लिस्ट है जो आपको इस क्राइटेरिया के ऊपर स्मॉल सेक्टर्स को भी ये अवार्ड दिया जा सकता है. जैसे कि लीडरशिप हो गई, ह्यूमन मैनेजमेंट्स हो गए, प्रोसेसेस हो गई, आपकी कस्टमर फोकस्ड रिजल्ट, आपका जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड फोकस कितना है वो लोग चेक करते हैं. द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटीज़, आप का जो ऑर्गेनाइजेशंस है, आपका प्रोडक्ट है, उसका सोसाइटी के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट है. एंड द बिजनेस रिजल्ट्स, आपके क्या बिजनेस रिजल्ट्स रहे हैं लास्ट ईयर्स के, उस सब के ये सब क्राइटेरिया को देखते हुए जो है वो स्मॉल स्केल्ड सेक्टर्स को भी जो है वो राजीव गांधी असेसमेंट अवार्ड जो है वो नेशनल क्वालिटी अवार्ड जो है वो दिया जा सकता है.
सो द नेक्स्ट अवार्ड विच इज़ अ गोल्डन पिकॉक अवार्ड, तो उसी तरह से जैसे राजीव गांधी अवार्ड जो है वो 1991 में इंस्टीट्यूटेड हुआ था, इसी तरीके से जो है वो गोल्डन पिकॉक अवार्ड भी जो है विच इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ द डायरेक्टर्स इन दी फरवरी 1991, वो भी फरवरी 1990 अंदर फरवरी के अंदर 1991 के अंदर जो है ये अवार्ड जो है वो इंस्टीट्यूट हुआ और इसके बाद इसका देने का स्टार्ट हुआ. द टोटल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस इन द इंडिया, राइट. जो भी इंडिया के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ हैं और जो भी सर्विस सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए जो है वो अवार्ड, ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है, विच इज़ प्रेजेंटेड एट अ वर्ल्ड कांग्रेस ऑन अ टोटल क्वालिटी. जो ये कौन प्रेजेंट करता है, तो कि जो वर्ल्ड कांग्रेस है वो ऑन टोटल क्वालिटी जो भी कुछ जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो टोटल क्वालिटी के लिए काम कर रहा है उसको ये वर्ल्ड कांग्रेस के द्वारा जो है वो ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट होता है. सो विच इज़ अ stipulated and help the organizations to rapidly accelerate and the pace of the customer oriented improvement process. So it's a stimulate the and helps, ये जो है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को टू रैपिडली एक्सेलरेट, किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट जो है वो एक द पेस्ट ऑफ द कस्टमर ओरिएंटेड इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, एक कस्टमर के ओरिएंटेशंस वाला जो कस्टमर को हेल्प कर सकते ऐसा इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते, इसके लिए ये अवार्ड्स जो है हेल्प करता है. द गोल्डन पिकॉक अवार्ड्स इज स्कोरिंग एंड फीडबैक आर बेस्ड ऑन द 3 इवैल्यूएशंस डिमेंशंस. ये अवार्ड पाने के लिए एक 3 क्राइटेरियाज है, 3 इवैल्यूएशंस डिमेंशन है, इस हिसाब से ये अवार्ड हर एक बार दिया जा सकता है. So the Golden Peacock Awards, which is based on the 3 evaluations dimensions, are the first, which is the approaches. आपका क्या approach है? Second, the developments, second, which is the deployments. What are the kind of the deployments we are doing? And the third, which is the results. क्या results है? तो ये 3 कैटेगरीज के ऊपर, ये 3 क्राइटेरियाज, ये 3 इवैल्यूएशंस डायमेंशंस के ऊपर जो है वो गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो है वो दिया जा सकता है. जैसे 2011 में अशोक लेलैंड ग्रुप को जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए, जो भिलाई स्टील प्लांट है उसको स्टील सेक्टर्स के लिए, देन द ग्लास्को स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर जो है उनको हेल्थ केयर के लिए, और द WNS ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को जो है वो सर्विस सेक्टर्स के लिए जो है वो ये अवार्ड जो है वो दिए गए थे. देन द माल्कम बेल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड. नाउ व्हाट इज इट? द अवार्ड विच इज नेम आफ्टर अ फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द कॉमर्स रिगान एडमिनिस्ट्रेशंस. ये अवार्ड का नाम जो है वो एक फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द कॉमर्स के पीछे से जो है ये नाम रखा गया है, which is intended to reward and stimulate the quality initiatives. ये जो है वो एक रिवॉर्ड के तौर पे जो क्वालिटी इनिशिएटिव्स करते हैं उनको दिया जा सकता है. गिवन टू नो मोर दैट 2 कंपनीज इन each 3 कैटेगरीज, वो इन 3 कैटेगरीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड स्मॉल बिजनेस कैटेगरीज के अंदर 2 से ज़्यादा कंपनीज को ये नहीं दिया जा सकता है. गिवन टू नो मोर देन द 2 कंपनीज, 2 से ज़्यादा कंपनीज को नहीं दिया जा सकता. इन 3 कैटेगरी में दिया जा सकता है. मैन्युफैक्चरिंग में आप 2 तो दे सकते हैं, सर्विस में 2, और स्मॉल बिजनेसेस के अंदर. द पास्ट विनर विच इज़ द मोटोरोला कॉर्पोरेशंस, जेरॉक्स कॉर्पोरेशंस, फेडेक्स, 3M, देन द IBMs एंड Ritz Carlton is the winner of the past winner of the Malcolm Baldrige National Quality Awards. So next, how this award is the Malcolm Baldrige criteria for the performance excellence framework, a system perspective, the organization's profile which is based on the environments, relationships and the challenges. इन 3 कैटेगरीज के ऊपर जो है उसका इवैल्यूएशंस होता है.
आपका ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोफाइल है उसका क्या एनवायरनमेंट से अंदर, क्या रिलेशनशिप्स के तौर पे ये चल रहा है, और चैलेंजेस के ऊपर। तो फर्स्ट विच इज़ द क्राइटेरिया दे आर रिमार्क्ड एज ए द फर्स्ट विच इज़ द लीडरशिप्स एंड उनके हिसाब से कैसे स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग होता है, एंड द कस्टमर्स एंड द मार्केट फोकस। उस प्लानिंग के थ्रू जो है वो लीडरशिप के थ्रू उनका कैसे कस्टमर के ऊपर जो है और मार्केट के ऊपर क्या फोकस रहता है, क्या इम्पैक्ट रहता है। देन द फिफ्थ विच इज़ द वर्क फोर्सेज, आपका वर्क फोर्स के ऊपर कितना फोकस है, और आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, राइट। ये सबके ऊपर से जो है वो ये 6 पैरामीटर को स्टडी करते हुए जो है वो हर एक बार इसका इवैल्यूएशंस होता है और फिर रिजल्ट डिक्लेयर होता है। सो द मेजरमेंट एनालिसिस एंड द नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट्स, इन कैटेगरीज के ऊपर से जो है ये रिजल्ट इसके ऊपर, यानी ये जो है वो बेसिक क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस के ऊपर ये माल्कम बेल्ड्रिज अवार्ड्स का जो है वो इवैल्यूएशंस होता है। नेक्स्ट विच इज़ द डेमिंग प्राइज। द डेमिंग प्राइज is given by the Union of the Japanese Scientists and the Engineers since 1951। वो ये डेमिंग प्राइज जो है वो जापानीज साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के द्वारा जो है वो 1951 से ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। द नेम आफ्टर द डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग्स, राइट। ये क्वालिटी के सबसे बड़े जो गुरु है उनके नाम पे जो है वो ये अवार्ड का नाम रखा गया है। वो वर्क्स टू इम्प्रूव अ जापानीज क्वालिटी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जिन्होंने जापान के अंदर बहुत बड़ा काम किया, जिसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो एक जापानीज इंडस्ट्रीज और पूरा जापान कंट्री जो है वो एक इतने डाउन स्टेप के ऊपर आ गया था, उसके बाद पूरे जापान को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का हब जैसे बना दिया। तो इन सारे एक्टिविटी के पीछे जो है वो डेमिंग्स का बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इनके नाम ऊपर डेमिंग प्राइज जो है वो जापान के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स देते हैं। विच इज़ नॉट ओपन फॉर द फॉरेन कंपनीज अंटिल 1984। 1984 तक जो है ये प्राइस जो था वो फॉरेन कंपनीज के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं था, सिर्फ जो जापान की कंपनीज है उनको ही ये प्राइस जो है वो डेमिंग प्राइस मिलता था। पर जैसे जैसे ग्लोबल लेवल पर एक जापान का एक सिंबोलिज्म क्रिएट हुआ, उसके बाद ये अवार्ड्स जो है वो सारे वर्ल्ड के लिए जो है वो ओपन कर दी गया, और सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, और फिर एक इवैल्यूएशन प्रोसेस इनका रहता है और ये जो है अवार्ड दिया जाता है। द फ्लोरिडा PNL वाज द फर्स्ट US कंपनी विनर। उसके बाद जैसे ही ये वर्ल्ड के लिए जो है वो ओपन कर दिया गया, तो 1984 तक तो जो है सिर्फ जापानीज कंपनी को ही मिलते थे। अब उसके बाद जैसे वर्ल्ड के लिए ओपन किया तो उसके बाद जो ऐसा जापान की बाहर वाली जो कंपनी है जिसको डेमिंग प्राइज मिला, उसमें सिर्फ द फ्लोरिडा की जो PNL जो कंपनी है वो जो है वो आउटसाइडर फर्स्ट कंपनीज थी जिसको डेमिंग प्राइज मिला। हाउ टू डिसाइड द विनर, विनर डिसाइड करने की क्या प्रोसेस रहती है। हाउ वेल इन अ TQM इम्प्लीमेंटेशंस, ये कंपनी जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रही है। द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर काम कर रही है। एंड डिपेंडिंग ऑन दी प्रोडक्शंस एंड द नॉन प्रोडक्शंस पार्ट ऑफ द फिल्म्स, उनके दोनों सेक्टर्स को जो है वो देखा जा सकता है। जो प्रोडक्शन सेक्टर्स है और नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स है, उस ऑर्गेनाइजेशंस को दोनों चेहरे को देखते हुए, दोनों पहलू को देखते हुए जो है वो यहाँ पे ये डेमिंग प्राइस का जो है वो स्क्रूटिनिटी जो है वो होता है। नेक्स्ट विच इज़ द नेक्स्ट अवार्ड विच इज़ द IMC रामकृष्ण बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स। ये एक तरीके से नेशनल अवार्ड है जो बजाज फाउंडेशंस के द्वारा दिया जाता है। ये एक्चुअली स्टार्ट कब हुआ, तो कि ये 1997 के अंदर इसको देने का जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। What are the objectives behind giving these awards? The first,
to promote the quality awarenesses and the practices in the Indian businesses. किसी तरीके से हम लोग ये क्वालिटी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ को जो है वो इंडियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रैक्टिस में ला सके और उसको अवेयर करके जो है वो उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव था। सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन कंपनीज इन द फील्ड ऑफ द क्वालिटीज़। हम लोग जो इंडियन कंपनीज जो क्वालिटीज़ के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, क्वालिटी फील्ड के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करके उसको अचीवमेंट के तौर पे कुछ दे, ऐसा प्राइज़ दे, ताकि वो जो है उसको एक अच्छा रिकॉग्नाइजेशंस मिले। एंड पब्लिसाइज अ सक्सेसफुल क्वालिटी स्ट्रेटजीज एंड द प्रोग्राम, और उसी के तौर पे जो है उसको पब्लिसाइज कर सके कि इनकी क्या क्वालिटी की जो स्ट्रेटजीज थे, क्या प्रोग्राम्स थे जिन पे चलते हुए इन्होंने ये चीज़ जो है वो अचीव की है। तो ये कैटेगरीज़ के ऊपर, ये ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू जो है वो ये बजाज फाउंडेशंस ने जो है वो आईएमसी रामकृष्ण बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड देने का स्टार्ट किया। सो द आईएमसी रामकृष्ण बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स आर presented every years to the companies who are working in the manufacturing organizations, service organizations, small business organizations, then the overseas organizations who are working in the overseas organizations, then the educations and healthcare. तो इन सब चीज़ों में जो 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 काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के अंदर जो है वो रामकृष्ण अवार्ड जो है वो नेशनल क्वालिटी अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो इन सारे सेक्टर्स के लिए ये अवार्ड जो है वो ओपन है इनके इवैल्यूएशन प्रोसेस के अंदर। सो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द क्वालिटी अवार्ड्स ऑन द टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर इस अवार्ड्स के क्या इम्पैक्ट पड़े और क्या इम्पैक्ट है। इट्स स्टिम्युलेटेड्स कंपनीज टू इम्प्रूव द क्वालिटीज़ एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये जो है वो कंपनीज को अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए जो है वो एक तरीके से फोकस या फिर एम्फोसाइज करते हैं। दे आर रिकॉग्नाइजिंग द अचीवमेंट्स ऑफ द कंपनीज। ये जो है वो इससे कंपनी को एक रिकॉग्नाइजेशंस मिलता है कि ये जो कंपनी है वो इतना बढ़िया क्वालिटी के अंदर काम करती है, और प्रोवाइडिंग द गाइडेंस टू कंपनी। ये जो है वो कंपनीज को एक तरीके से गाइडेंस भी जो है वो देते हैं कि कैसे क्वालिटी इम्प्रूव की जा सकती है। द क्वालिटी अवार्ड विच इज हेल्प्स इन बिजनेस टू आइडेंटिफाई अ क्रिटिकल प्रोसेस दैट नीड्स टू इम्प्रूव। ये एक तरीके से आपके बिजनेस के अंदर जो है वो कौन सी प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल प्रोसेस है और किसको इम्प्रूव करना चाहिए, किसकी ज़रूरत है इम्प्रूव करने की, वो आपको ये हेल्प कर सकती है। देन आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सेल्स इन द प्रोसेस, कैसे उसको एक्सेल कर सकते हैं। देन इम्प्रूव द क्रिटिकल प्रोसेस, कैसे क्रिटिकल प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और वी आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ द बेंचमार्क्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड अ बिजनेस एक्सेलेंस informations to serve and needs a companies. So what is the conclusions of this qualities award? While a leading organization is competes to win awards, the main purpose of this award is to encourage a more and more companies to adopt a quality management principles. इससे जो भी दूसरी कंपनीज है उसको जो है वो एक तरीके से एनकरेज मिलेगी कि हम लोग भी जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करें। द मॉडल्स आर प्रैक्टिकल टूल्स, दे हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस टू मेजर वेयर दे आर नाउ एंड वे देयर वांट टू बी इन द फ्यूचर्स। वो इससे ये चीज़ पता चल सकती है कि आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी के अंदर आज कहाँ पे है और हमें इसको कहाँ तक लेके जाना है फ्यूचर में। तो वो चीज़ जो है वो हम लोग जो है वो एक प्रैक्टिकल टूल के तौर पे ऊपर हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द मॉडल्स ऑल्सो हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट अ प्लान टू रिड्यूस अ गैप बिटवीन दिस पोजिशंस। किस तरीके से ये जो इतना बड़ा गैप है उसको कम करके हम लोग कुछ अचीवमेंट क्रिएट कर सकते, ये हमें पता चल सकता है। So this is all about, thank you so much for watching this video. This is all about the different quality awards. आज के lectures के अंदर हमने काफ़ी सारे awards को study करने की कोशिश की है। I hope कि you will understand thoroughly these informations about the various nationals and international quality awards.
if you have any kind of the query doubt regarding this lecture, you can ask me in the comment sections, and after watching this video you have to write your enrollment number into the comment sections, which is counted as an online attendance. So thank you so much for watching this video.